उर्दू। आनटी और बाबा, एक जज्बाती सबक आमोज कहानी। मेरी आनटी जरीना बेगम एक बहादुर औरत थीं जो अपने मैके और ससुराल दोनों में सबकी मदद करने के लिए मशहूर थीं। इनकी जिंदगी कुर्बानियों से भरी हुई थी। शादी के चंद साल बाद उनके शौहर का इंतकाल हो गया, मगर इन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारी, बल्कि अपने बच्चों को बेहतरीन तरबियत दी और अपने भाई के बच्चों को भी मुझ जैसी मोहब्बत दी। मेरे बाबा रशीद साहब आनटी के छोटे भाई थे। वो खुद एक सादा दिल और नरम मिजाज इंसान थे। आनटी हमेशा बाबा को समझाती रहती कि दुनिया में दूसरों की मदद करने से दिल को सुकून मिलता है। बचपन से बाबा ने अपनी बहन की मेहनत देखी थी, इसलिए वो उनका बहुत एहतराम करते। वक्त गुजरता गया, आनटी के बच्चे बड़े हो गए, मगर उनकी एक बेटी शहला मजदूरी की वजह से स्कूल नहीं जा सकी। शहला की मजदूरी आनटी के लिए सबसे बड़ा इम्तिहान थी, लेकिन इन्होंने उसे कभी कमज़ोर महसूस नहीं होने दिया। शहला को कुरान पढ़ाना, सिलाई सिखाना और उसके ख्वाबों को हकीकत बनाने की कोशिश करना आनटी की ज़िंदगी का मकसद था। एक दिन बाबा मेरे पास बैठे हुए कहने लगे, बेटा, जरीना बाजी का हौसला देखकर मेरा दिल कांप जाता है। मैंने कभी उनको शिकायत करते नहीं सुना। मैंने कहा, बाबा, आप भी उनके लिए बहुत कुछ करते हैं, आपकी दुआएं और मदद हमेशा उनके साथ हैं। बाबा ने एक गहरी सांस ली और बोले, बेटा, असल बहादुरी वो है जो जरीना बाजी ने दिखाई है। हम तो बस आसरा बनते हैं। शहला जब 15 साल की हुई तो उसने सिलाई में काफ़ी महारत हासिल कर ली थी। आनटी ने अपनी बेटी के लिए सिलाई मशीन खरीदने का इरादा किया, मगर उनके पास इतने पैसे ना थे। बाबा ने ये बात सुन ली तो इन्होंने अपनी तनख्वाह में से पैसे बचाकर एक अच्छी सिलाई मशीन दिलवा दी। आनटी की आंखों में आंसू आ गए और वो बोलीं, रशीद, तुम हमेशा मेरे साथ रहे, अल्लाह तुम्हें इसका बेहतरीन सिला देगा। शहला ने उसी सिलाई मशीन से कपड़े सीने शुरू किए और देखते ही देखते पूरे मोहल्ले में इसके कपड़ों की धूम मच गई। इसके चेहरे पर खुशी और एतमाद वापस आ गया, जो आनटी के लिए सबसे बड़ी कामयाबी थी। कुछ अरसे बाद आनटी की तबीयत खराब होने लगी। डॉक्टर्स ने बताया कि उनके दिल की बीमारी बढ़ गई है। बाबा ने फौरी तौर पर उनका इलाज शुरू करवाया, मगर आनटी कहती थीं, रशीद, मेरी फिक्र ना करो, बस शहला को अपने कदमों पर खड़ा देख लूं, फिर मेरा दिल मुतमईन हो जाएगा। अल्लाह ने आनटी की दुआ कबूल की। शहला ने अपनी मेहनत और मुंह की तरबियत की बदौलत अपना छोटा सा बुटीक खोल लिया। अब वो न सिर्फ अपना बल्कि अपनी मुंह का भी ख्याल रख रही थी। आनटी ने खुशी के आंसुओं के साथ अपनी बेटी की कामयाबी को देखा और बाबा के हाथ पकड़कर कहा, तुमने मेरा हौसला बढ़ाया रशीद, वरना मैं कब की टूट चुकी होती। बाबा की आंखों में भी आंसू आ गए। बाजी, आप मेरा फ़ख्र हैं, आप जैसा सब्र अल्लाह सबको दे। 1 साल बाद आनटी अल्लाह को प्यारी हो गईं, मगर उनके सिखाए हुए सबक आज तक हमारे दिल में जिंदा हैं। इन्होंने हमें ये सिखाया कि औरत अगर चाहे तो अपनी कमज़ोरी को ताकत में बदल सकती है, और एक मां की दुआएं हमेशा अपनी औलाद को बुलंद कर देती हैं। बाबा आज भी जब आनटी को याद करते हैं तो कहते हैं, जरीना बाजी ने हमें बताया कि असल दौलत हौसला और सब्र है, बाकी सब आर्जी है। शहला हर साल आनटी की बरसी पर उनके लिए कुरान ख़वानी कराती है और लोगों में कपड़े बांटती है, क्योंकि आनटी हमेशा दूसरों की मदद करने की तालीम देती थीं। इस कहानी का सबक यही है कि कुर्बानी, मोहब्बत और सब्र इंसान को कभी हारने नहीं देते, और जो दूसरों के लिए जीता है असल में वही कामयाब इंसान है।